अफगानिस्तान के रेगिस्तान में कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स को देखते हैं। इस दौरान ये ऑफिसर्स इस रेगिस्तान में एक अजीब सी चीज नोटिस करते हैं और वो चीज थी इस आग फेंकने वाले रेगिस्तान में बर्फ का गिरना। इनफैक्ट यहाँ पर एक छोटा सा गांव भी था। बर्फ गिरने की वजह से इस गांव के सारे लोग जम चुके थे। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे और क्यों हुआ। एक ऑफिसर बर्फ में जमे एक बंदे को छूता है तो किसी कांच की तरह उसके हाथ टूट करके गिर जाते हैं। अब वही दूसरी तरफ चाइना के हांगकांग शहर को दिखाया जाता है, जहाँ एक बंदा ये नोटिस करता है कि जैसे ही उसके अंडे सड़क पर गिरते हैं, ये गिरते ही फ्राई होने लगते हैं। और तभी ये बंदा देखता है कि अचानक से रोड फटने लगे हैं, जिसके अंदर से आग की लपटें निकल रही थी। और देखते ही देखते ये लपटें इतनी तेज हो जाती हैं कि ये एक बवंडर बना करके सड़क को तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगती है। इस दौरान ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी ढहना स्टार्ट कर देती हैं। मानो ताश की पत्तों की तरह ये बिल्डिंगें ढह रही थी। इन दोनों हादसों के बाद एक और हादसा अंतरिक्ष में होता है, जहां स्पेस स्टेशन में एक इंडियन साइंटिस्ट की मौत हो जाती है, जब ये किसी चीज को रिपेयर करने के लिए एक केबिन में गया था। जिस दौरान इस केबिन के दरवाजे अचानक से खुद ही बंद हो जाते हैं और इसका जो विंडो था वो खुद ब खुद टूटने लगता है, जिसकी वजह से अंतरिक्ष इस बंदे को अपनी तरफ खींच लेता है। अब अभी अभी जो ये घटना हुआ उस चीज का पता लगाने के लिए अर्थ से जेक नाम के एक साइंटिस्ट को भेजा जाता है। जेक जब स्पेस स्टेशन में हुए इस गड़बड़ी के बारे में जांच करना स्टार्ट करता है, तब अचानक से इसका स्पेस सूट जो स्थिर था वो एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से ये स्पेस स्टेशन में इधर उधर टकराने लग जाता है। जेक अपना सारा कंट्रोल इस जेट पैक की वजह से खो चुका था और देखते ही देखते ये इस स्पेस में तैरते हुए इस स्पेस स्टेशन से दूर जाने लगता है। और अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो जेक इस आकाश गंगा में खो जाएगा। बट थैंकफुली जेक स्पेस स्टेशन के लास्ट छोर को पकड़ लेता है और तब जाकर के यहाँ पर जेक को एहसास होता है कि ये जरूर किसी इंसान का काम है और अब इसे उस इंसान का पता लगाना था। इधर अर्थ पर मैक्स नाम के एक बंदे को पता चलता है कि अर्थ पर ये जो सारी आपदाएं आ रही हैं, ये सब मैनुअली सैटेलाइट के जरिए किया जा रहा है। अब यहाँ पर एक बात सही थी कि स्पेस में जो जेक था वो मैक्स का भाई था, इसलिए मैक्स जेक को सारी बातें बताता है। अब अगले सीन में जापान के टोक्यो शहर में अचानक से बर्फ के बड़े बड़े गोले बरसने लगते हैं, जिससे ट्रैफिक अनबैलेंस्ड हो रहा था। काफी सारे लोग तो इसकी वजह से मारे भी जाते हैं। अब वहीं दूसरी तरफ ब्राजील में अचानक से मौसम बदलता है और बर्फीले तूफान आने लगते हैं। ये बर्फीले तूफान हर चीज को बस जमाते जा रहे थे, इंसान, पक्षियां, यहाँ तक कि आसमान में उड़ रहे जहाजों को भी। अब वहीं दूसरी तरफ स्पेस स्टेशन में जेक को पता चल जाता है कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। जेक इसे धोते हुए पूछता है कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पर ये बंदा बोलता है कि तुम तो जानते ही हो सैलरी, हमारी सैलरी कितनी कम है और बस इसी वजह से मैं इस दुनिया को तबाह करना चाहता हूँ। अब इनके झड़प में अचानक से गोली स्पेस स्टेशन की एक विंडो पर लग जाती है। अब इससे पहले कि विंडो टूटता, जेक यहाँ से भाग जाता है और विंडो के टूटते ही ये बंदा सीधा स्पेस में। अब ये पूरा स्पेस स्टेशन मात्र 55 मिनट में ब्लास्ट होने वाला था और साथ ही पूरे अर्थ पर भी तबाही आने वाली थी। इसलिए अब सबसे पहले स्पेस स्टेशन से सारे साइंटिस्ट को निकाला जाता है और जेक का काम था इस टाइमर को रोकना। वहीं अर्थ पर ये तबाही और तेज होती जा रही थी। कहीं लगातार पूरे देश में बिजली गिर रही थी तो किसी देश में सूरज की गर्मी बहुत तेज हो रही थी। वहीं अपने देश में यानी मुंबई में बड़े बड़े बवंडर आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ दुबई में बाढ़ के सिचुएशन बन चुके थे। पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही थी। अब इस दुनिया का आसरा था तो सिर्फ जेक से, और ये भी बचेगा या नहीं इस पर भी एक बड़ा सवाल था, क्योंकि अब सिर्फ 5 मिनट बच चुके थे और अब स्पेस स्टेशन भी ब्लास्ट होना स्टार्ट हो चुका था और अब मात्र देखते ही देखते चंद सेकंड्स बच चुके थे। लेकिन इधर जेक भी उस टाइमर के पास आ चुका था, जहां ये सक्सेसफुली टाइमर को बंद कर तो देता है, लेकिन अब इसे कैसे भी करके इस स्पेस स्टेशन से निकलना था, क्योंकि अब ये स्पेस स्टेशन लगातार ब्लास्ट होते जा रही थी। बट थैंकफुली जेक को यहाँ एक जेट मिल जाता है और ये इस जेट में बैठ करके अर्थ की तरफ निकल जाता है। उस टाइमर के बंद होते ही अर्थ पर जितनी भी आपदाएं स्टार्ट हुई थी वो धीरे धीरे करके समाप्त होने लगती हैं। तब जाकर के लोग चैन की सांस लेते हैं। ये सारी चीजें देख करके इसमें जितने भी साइंटिस्ट लगे थे वो सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं और मूवी के लास्ट में हमें जेक को दिखाया जाता है, यानी ये सही सलामत अर्थ पर आ चुका था। और बस यही दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। बाय द वे ये मूवी मैंने बहुत ज्यादा
शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। आई होप कि ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो, अगर नहीं तो कहो तो मैं इस मूवी का लिंक भी शेयर कर दूं। लेकिन हाँ, उसके लिए इस वीडियो पर 10 कमेंट्स आना बहुत ज्यादा जरूरी है। खैर, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।